नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ पहला समरूपता। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको तीन गुणधर्म बताए थे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होते हैं और समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न संग्रह 1 जो हमें अब हल करना है। इसके लिए मैं पहले प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देंगे। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 तथा ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी हमने पढ़ा है। हमें त्रिभुज यहाँ पे खींचने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का आधार हम यहाँ पे माना कि पहले त्रिभुज का आधार B1 बराबर, देखिए पहले त्रिभुज का आधार B1 बराबर क्या, 9 तथा ऊंचाई H1 बराबर, ऊंचाई कितनी है H1 बराबर 5। दूसरे त्रिभुज का आधार B2 बराबर 10 तथा ऊंचाई H2 बराबर 6। ये हमने मान लिया। हमको दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने B1 और H1, B2 और H2 ये क्रमशः आधार तथा ऊंचाइयों को माना है। अब हम डायरेक्टली त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो ऊपर आएगा पहले त्रिभुज का आधार B1 गुणे उसकी ऊंचाई H1, दूसरे त्रिभुज का आधार B2 गुणे ऊंचाई H2। अब नीचे हम इसमें मान रखेंगे। B1 का मान हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है, B1 का मान है 9 गुणे H1 का मान 5 है, B2 का मान है 10 और H2 का मान है 6। यहाँ पर अगर अनुपात में भाग जाता है तो आप भाग लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाग जाता है, मैं साइड में भाग लगा के दिखा रही हूँ आपको। 9 गुणे 5 बटे 10 गुणे 6, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ऊपर अंश में देखिए 3 गुणे 1 और नीचे 2 गुणे 2। हमको नीचे ऊपर हम भाग लगा सकते हैं और आजू बाजू में हम गुणा कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर है अब तक 3 गुणे 1, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 दूनी 4। तो हम अभी उत्तर लिखेंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यह हमें अनुपात यहाँ पे मिला है 3/4 अर्थात 3:4। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, संलग्न आकृति में BC लंब AB, देखिए ये आकृति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BC है और ये जो BC है ये AB पर लंब है। देखिए यहाँ पर BC जो है AB पर लंब है, अर्थात यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। BC बराबर 4, मैं इसका माप यहाँ पे लिखती हूँ। BC बराबर 4, AD बराबर 8 और AD भी AB पर लंब है। ये जो AD है ये भी AB पर लंब है। यदि आप इन दो त्रिभुजों का विचार करेंगे, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ वाला त्रिभुज है, इसका आधार AB है और ऊंचाई BC है। इसी तरह से ये जो नीचे की और जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADB, इसका भी आधार AB है और ऊंचाई AD है, अर्थात त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB
इनका आधार समान है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC का आधार, कौन सा इसका आधार है, BC तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या इसकी, सॉरी आधार AB है, आधार AB और ऊंचाई BC है। इसी तरह से त्रिभुज ADB का आधार AB तथा ऊंचाई AD है। ठीक है, अर्थात इस वाक्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का आधार समान है। आधार समान है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ले सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर, क्योंकि आधार समान है, अनुपात ऊंचाइयों के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आएगी ABC की ऊंचाई जो आपने ऊपर लिखी है, ABC की ऊंचाई क्या है BC, और नीचे ADB की ऊंचाई है AD, तो BC बटे AD। अब BC का मान जो यहाँ पे दिया है 4 और AD का मान जो यहाँ पे दिया है 8। आप यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर आया आपका 1/2। नीचे आप उत्तर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, और ये कौन सा आधार पर, क्योंकि ये कौन से है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर 1/2, अर्थात 1:2। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति में रेख PS यह लंब है रेख RQ को, रेख PS ये RQ को लंब है। रेख QT यह PR को लंब है। यदि RQ बराबर, RQ का मान, RQ यहाँ पर है, RQ का मान आपको दिया हुआ है 6, PS का मान दिया हुआ है 6, PQ का मान दिया हुआ है 12, तो आपको QT का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यह आकृति मैंने यहाँ पर पीछे निकाली हुई है, देखिए यहाँ पर यह आकृति है, यह आकृति है जिसमें आपको QT का मान ज्ञात करना है। मैं आकृति फिर से आपको बता रही हूँ। इस त्रिभुज में, त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQR, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और PS यह लंब है RQ को, RQ का ये जो S तक का सिरा है ये बढ़ाया हुआ है। PS यह RQ को लंब है और QT यह PR को लंब है। तो इसे कैसे हल करेंगे, हाँ यहाँ पर QT का मान आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आप त्रिभुज को एकदम ध्यान से देखेंगे, मैं आपको त्रिभुज वापस एक बार दिखा रही हूँ। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PQR। अगर हम इसका आधार RQ लेते हैं तो इसकी ऊंचाई हो जाती है PS। इसी तरह से अगर इस कापी को मैं इस तरह से घुमा लेती हूँ और त्रिभुज PQR का PR यह आधार लेती हूँ तो QT यह उसकी ऊंचाई हो जाएगी। मैं फिर से इस कॉपी को घुमा रही हूँ, देखिए इस तरह से, हाँ, PQR यही त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हम एक बार यह आधार लेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी PS। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में त्रिभुज का आधार है RQ और ऊंचाई है PS। इसी तरह से त्रिभुज PQR का अगर हम ये आधार लेंगे, त्रिभुज PQR का अगर हम PR यह आधार लेते हैं तो उसकी ऊंचाई हो जाती है QT।
टी, अर्थात एक ही त्रिभुज है तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होगा। मतलब त्रिभुज तो एक ही है ना, तो क्षेत्रफल हम इस ऊंचाई को लेकर निकालें या इस ऊंचाई को लेकर निकालें, क्षेत्रफल तो समान आने वाला है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्षेत्रफल के सूत्रानुसार, हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रानुसार, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो PQR का आधार, पहले मैं RQ यह आधार ले रही हूं, तो RQ गुणे ऊंचाई है इसकी PS। देखिए यहाँ पे देखिए, त्रिभुज PQR का RQ यह आधार और PS यह ऊंचाई, 1/2 गुणे RQ गुणे PS। ठीक है, क्योंकि RQ और PS दोनों का माप यहाँ पे दिया गया है, इसलिए मैं यह पहला ले रही हूँ। हाँ, 1/2 गुणे RQ का भी माप 6 है और PS का भी माप 6 है। तो क्या आता है इसका माप? देखिए 2 से अगर भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ऊपर बचा 3 गुणे 6। हाँ, तो इसका उत्तर आया 18। ठीक, तो हमारे पास अभी है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 18। इसको मैं देती हूँ नंबर 1। अभी इसी तरह से हम PQR का वापस एक बार क्षेत्रफल निकालें। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? आधार हम दूसरा लेंगे। हाँ, अभी इस बार मैं आधार लूंगी PR और ऊंचाई लूंगी QT। देखिए त्रिभुज एक ही है, त्रिभुज आप इस तरह से घुमाएं या फिर इस तरह से घुमाएं, त्रिभुज वही है। हाँ, अभी मैं आधार ले रही हूँ इसका PR, 1/2 गुणे PR गुणे इसकी ऊंचाई हो जाएगी QT। हाँ, और ये हमने कैसे लिया? त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रानुसार, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रानुसार। ठीक है, अब इसमें हम मान प्रस्तापित करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, हमने ऊपर ही एरिया ऑफ त्रिभुज PQR एक क्रमांक के उदाहरण में देखे, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर कितना आया है? 18। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR की जगह पे हम लिखेंगे 18 बराबर 1/2 गुणे क्या है इधर? PR का मान कितना? देखिए P से लेकर R तक कितना है? 12 गुणे QT का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे QT आ गया। इसलिए 18 बराबर, यहाँ पे 2 से आप भाग लगा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो इधर बचा केवल 6 गुणे QT। तो 6 का आप पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, 6 इधर QT के साथ गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग लगेगा। 18/6 बराबर QT, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो हमें QT का मान मिला यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरह से हमने QT का मान ज्ञात किया। अब हम तीसरा प्रश्न लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में AP लंब BC। अगर ये आप आकृति ध्यान से देखेंगे, हाँ, AP यह BC पर लंब है, AD समांतर BC, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, AD एक रेखा है और BC एक रेखा है, और ये दोनों रेखा परस्पर समांतर है। जैसे कि आपको पता है समांतर रेखाएं कौन सी होती है कि जिनमें अंतर समान होता है। हाँ, जो समान अंतर में आगे बढ़ती जाती है, अर्थात ये जो इनके बीच का लंबांतर है ये हर जगह पे समान रहेगा। अर्थात यहाँ पर A से लेकर P तक जो अंतर होगा वही अगर मैं यहाँ पे लंब खींचूंगी तो वही अंतर आएगा। अर्थात त्रिभुज ABC अगर हम लेंगे, त्रिभुज ABC के संदर्भ में BC यह इसका आधार है और AP यह इसकी क्या हुई? ऊंचाई है। इसी तरह से अगर मैं D से यहाँ पे लंब खींचती हूँ इस तरह से, D से यहाँ पे लंब खींचती हूँ इस तरह से, और यहाँ पे कोई दूसरा एक नाम दे देती हूँ, मान लो E नाम दे देती हूँ, तो ये जो DE लंब आता है ये DE बराबर AP आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच में कितनी भी लंब रेखाएं आप खींचोगे तो उनका जो अंतर है, यह जो लंबांतर है, ये समान होगा। तो AP और DE ये दोनों का, इन दोनों का लंबाइयां समान रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज BCD यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें उनका आधार और ऊंचाई चाहिए। तो चलो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का आधार कौन सा है?
हाँ, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे आपको दिखा, त्रिभुज एबीसी का आधार है बीसी। आधार क्या है? आधार इसका बीसी तथा इसकी ऊंचाई, हाँ, इसकी ऊंचाई क्या है? एडी। देखिए आप एपी, आप देख सकते हैं आकृति में एपी है, इसकी ऊंचाई है। इसी तरह से त्रिभुज ए, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज बीसीडी। त्रिभुज बीसीडी का आधार भी लिखेंगे इसी तरह से। त्रिभुज बीसीडी का आधार देखिए बी सी डी, ये त्रिभुज है बीसीडी, इसका भी आधार क्या है? बीसी है। और ऊंचाई क्या है? तथा ऊंचाई इसकी क्या आई? हमने यहाँ पे खींचा है यहाँ पे लंब डीई। लंब अर्थात एकदम सीधी रेखा, भी यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी आई है परंतु एकदम सीधी 90 अंश के कोण में रेखा होगी। ठीक है। अब जैसे कि आपको प्रश्न में बताया गया है कि रेखा एडी समांतर बीसी, इसलिए क्या समान होगा? एपी और डीई ये समांतर, ये जो दोनों रेखाखंड है ये समान होगा। हाँ, ये क्यों समान होगा? समांतर रेखाओं का लंबांतर के बीच का लंबांतर हम कहेंगे इसको, के बीच का लंबांतर जो कि समान होता है। हाँ, तो यहाँ पे इसको हम 1 नंबर देंगे जिसका हम वापस उपयोग करेंगे। अब हम लेंगे इन त्रिभुजों का अनुपात। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। तो हमने जो गुणधर्म सीखा है आधार गुणे ऊंचाई, तो एबीसी का हमने ऊपर लिखा है आधार है बीसी और ऊंचाई है एपी। इसी तरह से बीसीडी का आधार बीसी और ऊंचाई डीई। परंतु प्रश्न यहाँ पर जो एक विधान हमने लिखा है, पहला विधान, इसमें हमने लिखा है कि एपी और डीई दोनों समान है। इसी तरह से बीसी और बीसी ये भी समान है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कट गए तो हमें क्या मिला? 1/1। तो हमारा उत्तर यहाँ पे है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर 1:1। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद बच्चों।